यस। सो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम हमारे एनहांस्ड करक्यूमिन विद बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी के बारे में आज का ट्रेनिंग सेशन होगा। तो आप सब लोग अब तक तो जान गए होंगे कि हमारा जो करक्यूमिन अल्ट्रा है अभी कंप्लीटली नए लुक में आ रहा है, नए बॉटल में, नए लेबल के साथ, और एक एनहांस्ड फॉर्म ऑफ करक्यूमिन हम आपको दे रहे हैं। तो पहले हमारा करक्यूमिन था अल्ट्रासोल टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किया गया एनहांस्ड फॉर्म ऑफ करक्यूमिन। अभी हमने हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को और बेहतर बना दिया है। तो अभी हमारा जो करक्यूमिन है वो हमारे अल्ट्रासोल टेक्नोलॉजी से भी बेहतर टेक्नोलॉजी से बनता है, जो है बायोसॉल टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में बनने वाला करक्यूमिन और हमारे पुराने करक्यूमिन में क्या डिफरेंसेस हैं, और इस टेक्नोलॉजी में बनने से हमारे करक्यूमिन में क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो ये हमारा जो नया पैकेजिंग है, आई एम श्योर कुछ लोगों ने ऑर्डर कर भी दिया होगा और उन्हें ये मिल भी गया होगा। तो अभी से हमारे सारे प्रोडक्ट्स, तो आप सभी जानते हैं हम हमारे ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अभी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स रेट हेल्थ केयर में, जो हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे स्टार्ट हो गया है। तो रेट में जितने भी प्रोडक्ट्स अब बनेंगे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स जनरल वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो सारे अभी आपको एक नए लुक में ही दिखेंगे। तो सारा अपना जो ब्लू लाइफ का फैमिली है, फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये स्क्वायर बॉटल्स में आएगा, नए लेबल के साथ आएगा, कंसिस्टेंट लुक, कंसिस्टेंट लेबल, ठीक है, और प्रोडक्ट क्वालिटी में डेफिनेटली नो कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा सा साइज कलर में वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हम नया अब हमारे फैक्ट्री में बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पहला आपको ये स्क्वायर डब्बा में जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, अब आगे जाके वही प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। ओके, सो देयर हैज बीन नो चेंज, नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी। तो ये आप रेस्ट एश्योर्ड हो सकते हैं। इनफैक्ट क्वालिटी अब ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि सारा कंट्रोल अब हमारे पास है। तो करक्यूमिन अल्ट्रा, एनहांस्ड करक्यूमिन विद बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी। ओके, तो पहले एज ऑलवेज हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं करक्यूमिन के बारे में, ठीक है। तो करक्यूमिन या टर्मरिक को हम इंडियन सॉलिड गोल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा यूज होता है, न सिर्फ हेल्थ केयर में या कॉस्मेटिक्स में, लेकिन फूड में, टेक्सटाइल्स में, सारा कुछ में टर्मरिक यूज होता है। तो ये हमें करक्यूमा लॉन्गा प्लांट से मिलता है, जो एक गोल्डन कलर्ड स्पाइस है। इसी वजह से हम इसे एक इंडियन गोल्ड सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि देयर इज ऑलवेज बीन अ लिंक बिटवीन डाइट एंड हेल्थ। तो हम जानते हैं कि हमेशा से ही डाइट और हेल्थ के बीच में एक लिंक रहा है। तो जो डाइट हम खाते हैं उस हिसाब से हमारा हेल्थ होगा, करेक्ट। तो जितना हेल्थी हमारा डाइट, उतना ही हम हेल्थी होते हैं, और अगर हमारे डाइट में हेल्थी फूड हम नहीं खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं होता है। तो कई जगह पे ऐसे देखा गया है कि कुछ स्पाइसेस जहाँ पे ज्यादा खाते हैं, जिस देश में जो स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं, उस स्पाइस के हिसाब से कुछ डिसीजेस का जो प्रिवेलेंस होता है वो उन देशों में कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम ऐसा था जब पूरे वर्ल्ड में कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट्स ने देखा इंडिया में स्प्रेड ऑफ कैंसर काफी मिनिमम था, तो तब जाके उन्होंने वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इंडिया के फूड ईटिंग हैबिट्स पे ज्यादा रिसर्च करने लगी। तो जब ये वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने हमारे इंडिया के फूड ईटिंग हैबिट्स पे रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने ये देखा कि इंडिया में एक ऐसा चीज है जो बाकी सारे कंट्रीज में ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और वो है हल्दी, ठीक है। तो जब उन्होंने ये देखा कि हल्दी हम हर चीज में, हर खाने में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हल्दी के बगैर इंडिया में खाना नहीं बनता है। तो उन्होंने धीरे धीरे हल्दी पे काफी सारा रिसर्च शुरू किया, और उन्होंने ये देखा कि हल्दी में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसे हम कर्क्यूमिनॉइड्स कहते हैं, और इन कर्क्यूमिनॉइड्स में ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। हेल्थ बेनिफिट्स माने उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, जिसके वजह से उस करक्यूमिन के इस्तेमाल से या टर्मरिक के इस्तेमाल से ही इंडिया में कैंसर का प्रिवेलेंस जो था वो काफी कम था। ओके, तो करक्यूमिन के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अगर हम समझना चाहें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी
इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी रूमेटिक, हिपैटो प्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल। तो ये सारे गुणों के साथ हमारा हल्दी आता है, और इस हल्दी के ऊपर रिसर्च कर करके वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने ग्लोबली कर्क्यूमिनॉइड्स को एक ऐसा दर्जा दिया जहां पे कर्क्यूमिन को हम एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माने कोई भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम आपको रहे, अगर हमने कर्क्यूमिन उस इंसान को दिया तो कोई ना कोई रोल वो प्ले करता है, और उस डिजीज को मैनेज करने में या प्रिवेंट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिजीजेस जैसे डायबिटीज हो, एलर्जीज हो, आर्थराइटिस हो, अल्जाइमर्स हो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, उसमें कर्क्यूमिन का कोई ना कोई रोल है। तो चलिए आगे जाके हम और समझते हैं कर्क्यूमिनॉइड्स के बारे में, कर्क्यूमिन के बारे में। तो उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड द हीलिंग पावर ऑफ टर्मरिक। तो जैसे मैंने कहा, टर्मरिक को हम एक इंडियन गोल्डन स्पाइस कहते हैं। उसमें ढेर सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, और इन जनरल अगर हम कोई भी स्पाइस के बारे में बात करना चाहे तो हमें ये समझना चाहिए कि स्पाइसेस में फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। ओके, फाइटोन्यूट्रिएंट्स माने प्लांट एक्सट्रैक्ट जिनमें ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और मैक्सिमम फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर आप देखते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलता है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डेली डाइट में हम खाते हैं तो ये क्या करता है, हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, या हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है। ओके, तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ कर्क्यूमिन इन जनरल कैसे होता है। ओके, तो इन जनरल जब हम स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन का बात करते हैं तो कर्क्यूमिन हमारे गट में काफी कम एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो जनरली 60% इज व्हाट इज एब्जॉर्ब। तो जितना भी डोसेज का हम ले, अगर 500 मिलीग्राम लेते हैं तो उसका 60% एब्जॉर्ब होता है, 1 ग्राम अगर लेते हैं तो उसका 60% एब्जॉर्ब होता है। तो टोटली हमारे बॉडी में सिर्फ 60% ऑफ द डोसेज एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और रिटेंशन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन और कुछ फॉर्म्स ऑफ एनहांस्ड कर्क्यूमिन जब पढ़ा गया था तो हमने ये देखा कि 4 घंटों के ऊपर हमारे बॉडी में कर्क्यूमिन नहीं रहता है। तो 4 घंटे होते ही वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन काफी अनस्टेबल है एट न्यूट्रल एंड बेसिक पीएच, एंड जनरली हमारे स्टमक में कर्क्यूमिन एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, लेकिन क्या होता है उसकी जो डिग्रेडेशन है वो काफी स्लो होती है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में जो पीएच है वो काफी मतलब न्यूट्रल पीएच के आसपास होती है, जिसके वजह से कर्क्यूमिन ठीक से हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में डिग्रेड नहीं होता है। ओके, तो इसी वजह से पुअर एब्जॉर्प्शन होता है कर्क्यूमिन का, और पुअर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ रैपिड एलिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में ज्यादा समय तक रहता नहीं है। आफ्टर द कर्क्यूमिन गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी में मैक्सिमम 4 घंटों तक रहता है। 4 घंटों के बाद ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, विच मीन 4 घंटों के बाद हमारे बॉडी में कर्क्यूमिनॉइड्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमें नहीं मिलता है। ओके, तो कर्क्यूमिन को हम एक नेचर मेड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट या हर एक क्रॉनिक डिसीज में कर्क्यूमिन का कोई ना कोई रोल होता ही है। सो कर्क्यूमिनॉइड्स है इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम जानना चाहें तो प्लांट पार्ट जो यूज करते हैं वो है रूट्स। इसका बोटानिकल नाम कर्क्यूमा लॉन्गा है। कर्क्यूमिनॉइड्स जो है वो हमारे टर्मरिक के एक्टिव कंपोनेंट्स को बोला जाता है। जैसे मैंने कहा था, एक समय ऐसा था जब टर्मरिक पे इतना सारा रिसर्च हुआ था, और जब वो रिसर्च हुआ था साइंटिस्ट ने ये देखा कि मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करता है कर्क्यूमिनॉइड्स। ओके, तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा एक ऐसा प्रोडक्ट है ब्लू लाइफ का जहां पे हमारा कर्क्यूमिन एक क्लिनिकली वैलिडेटेड कर्क्यूमिन है, और वो कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स को सपोर्ट करने में मदद करता है, और हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से हमें प्रिवेंशन या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मैनेज करने की जो क्षमता है वो हमारे बॉडी में कर्क्यूमिनॉइड्स देता है। ओके, तो चैलेंजेस इन स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन, जैसे मैंने कहा था पुअर सॉल्युबिलिटी उसका एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि वो ठीक से सॉल्युबल नहीं है। लार्ज डोज में हमें लेना पड़ता है। जब हम लार्ज डोसेस में लेते हैं तो ही हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि इसके आगे वाले स्लाइड में हमने ये देखा कि सिर्फ
60% हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है काफी कम है, क्योंकि ये ठीक से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। और इसकी वायबिलिटी या रिटेंशन टाइम हमारे बॉडी में भी एक मेजर चैलेंज के रूप में पाया गया है। तो अ होल न्यू लुक फॉर कर्क्यूमिन अल्ट्रा। तो अब हमारा कर्क्यूमिन अल्ट्रा एक नए टेक्नोलॉजी से बन रहा है, एनहांस टेक्नोलॉजी से बन रहा है, जो है बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो कर्क्यूमिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 48 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 382% फास्टर है जब हम इसे कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन। है ना ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट? स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से 382% फास्टर एब्जॉर्प्शन। मतलब सोचिए कि वो हमारे बॉडी में कितनी तेजी से एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड यस, हमारा अल्ट्रासॉल कर्क्यूमिन 46 टाइम्स बायो अवेलेबल था। तो ये बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी से जो कर्क्यूमिन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो 48 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है, विच मीन्स हमारे अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी से बायोसॉल टेक्नोलॉजी जो है वो एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से हमारा कर्क्यूमिन जो है अब और एनहांस्ड हो गया है और बेटर बेनिफिट्स देगा हमें एट अ लोअर डोसेज। ठीक है? तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा, तो बायोसॉल्व कर्क्यूमिन जो हम ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा में यूज कर रहे हैं वो एक एनहांस्ड फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन है। ये जो टेक्नोलॉजी है बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी, वो एक पेटेंटेड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो इमीडिएटली हमारे बॉडी में उसके कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी को ट्रिगर करता है। ओके, बहुत ही कम डोसेज में हमारा कर्क्यूमिन, बायोसॉल्व कर्क्यूमिन जो है वो हमें थेराप्यूटिक बेनिफिट्स देता है। जैसे मैंने कहा, हमने जो कर्क्यूमिन हमारे कर्क्यूमिन अल्ट्रा में यूज किया है वो 382% बेटर एब्जॉर्बेबल है जब हम उसे स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन के साथ कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन दी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी। तो ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारे कर्क्यूमिन में फार्माकोकाइनेटिक और बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज किया गया है, क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज किया गया है, जहां पे हमने ये पाया है कि हमारा जो कर्क्यूमिन है वो 382% बेटर एब्जॉर्बेबल है दैन द स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन। ठीक है? तो जैसे मैंने इसमें कहा, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 48 टाइम्स ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू दी स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन एंड सम फॉर्म्स ऑफ एनहांस्ड कर्क्यूमिन। और ये हमारे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा टेट्राहाइड्रो कर्क्यूमिन दिखाता है। तो टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन मेन मेटाबोलाइट है हमारे कर्क्यूमिन का, जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो ये कर्क्यूमिनॉइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हमें मिलता है हमारे बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किए गए कर्क्यूमिन में। ठीक है? तो बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किए गए कर्क्यूमिन में हम कई सारे बेनिफिट्स देखते हैं। एक, ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है, इसमें थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हमें लोअर डोज में मिलता है, ये 382% बेटर एब्जॉर्बेबल है, 48 टाइम्स इसका बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और इसमें जो टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन है उसके कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा में जब हम डिटेक्ट करते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग कर्क्यूमिन, हमने ये पाया गया है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू दी रेगुलर एक्सट्रैक्ट और स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा पहला कर्क्यूमिन अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी से बन रहा था, ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये समझाएं कि इन दोनों टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है और क्यों बायोसॉल टेक्नोलॉजी अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी से बेहतर है। अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी यस वाज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप जैसे जानते हैं बायो ब्लू लाइफ में हम धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते जाते हैं, जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजी आते हैं हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो जैसे ही ये बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी आया, जो एक पेटेंटेड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, हमने सोचा कि हमारे कर्क्यूमिन को और बेटर बनाने का यही सही वक्त है, और इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट को और बेनिफिशियल और इफेक्टिव बनाया है। तो टेक्नोलॉजी यूज अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी में एक पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हम अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी एक इमल्सिफिकेशन, एनकैप्सुलेशन एंड स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ये स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी है, ये और रैपिडली डिस्पर्स होता है और जल्दी घुल मिल जाता है और जल्दी एब्जॉर्ब एंड सॉल्युबल हो जाता है। पेटेंट अगर हम देखते हैं तो अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी था,
लेकिन बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी में हम जो कर्क्यूमिन बना रहे हैं, न सिर्फ टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, लेकिन इसमें जो कर्क्यूमिन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कर्क्यूमिन प्रोडक्ट भी पेटेंटेड है. So we are giving you a double benefit of the technology being patented and the product being patented. अल्ट्रासॉल में सिर्फ टेक्नोलॉजी पेटेंटेड था, लेकिन हमारे बायोसॉल टेक्नोलॉजी में हमारा टेक्नोलॉजी भी पेटेंटेड है और प्रोडक्ट भी पेटेंटेड है, विच मीन्स इस प्रोडक्ट को और कोई अपने प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं. डिस्पर्सिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी अगर हम देखते हैं तो अल्ट्रासॉल में जो कर्क्यूमिन हम एक्सट्रैक्ट करते थे वो कोल्ड वाटर डिस्पर्सिबल था, लेकिन बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी में हम जो यूज करते हैं वो नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर, क्योंकि उसे स्प्रे ड्राइंग टेक्निक में हम बनाते हैं, वो यूनिफॉर्मली और रैपिडली डिसॉल्व हो जाता है ठंडे पानी में और सादा पानी में भी. जब हम बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन, अल्ट्रासॉल में हम सभी जानते हैं 46 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल था, लेकिन बायोसॉल्व में अगर आप देखते हैं तो ये 48 टाइम्स बायो अवेलेबल है दैन स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन. कंपैरेटिव एब्जॉर्प्शन अगर हम देखते हैं टोटल कर्क्यूमिन का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन, अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी से बनाए हुए कर्क्यूमिन का ये डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था. हमें डेफिनेटली ये पता था कि ये कर्क्यूमिन बेटर एब्जॉर्बेबल है स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से, उस पे काफी स्टडीज थे, लेकिन कितना परसेंटेज बेटर एब्जॉर्बेबल ये जानकारी नहीं था, उस पे स्टडीज नहीं किया गया था. बल्कि बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी में हमने जो कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट किया है वो 382% बेटर एब्जॉर्बेबल है दैन आवर स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन. क्लिनिकली वैलिडेटेड, यस, अल्ट्रासॉल वाला भी क्लिनिकली वैलिडेटेड था, और आज हमारा जो बायोसॉल्व कर्क्यूमिन है वो भी क्लिनिकली वैलिडेटेड है. क्लिनिकल एफिकेसी अल्ट्रासॉल में हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो जॉइंट पेन में, आर्थराइटिस में, इन्फ्लेमेशन में क्लिनिकल स्टडीज के साथ जो हम हमारे पास डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है, जहां पे हमने ये देखा है कि 75% एफिकेसी हमें आर्थराइटिक पेशेंट्स में मिलता है. तो आगे वाले स्लाइड में मैंने वो स्टडी भी शेयर किया है. इसमें जो कर्क्यूमिनॉइड कंटेंट है अगर आप देखते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट बहुत सारे कर्क्यूमिनॉइड्स अल्ट्रासॉल में भी अवेलेबल थे और बायोसॉल में भी अवेलेबल है. डोज एडवांटेज अगर आप देखते हैं तो अल्ट्रासॉल का जो 1.8 ग्राम था, मतलब 1.8 ग्राम से हमें 376 mg ऑफ कर्क्यूमिनॉइड्स मिलता था, लेकिन ये वाला जो हमारा नया कर्क्यूमिन है उसके 500 mg में हमें 100 mg ऑफ कर्क्यूमिनॉइड्स मिलता है, विच मीन्स दैट 1.8 ग्राम के जगह पे 500 mg में हमें 376 mg ऑफ कर्क्यूमिनॉइड मिलेगा, which means that हमें लोअर डोज में बेटर बेनिफिट्स ऑफ कर्क्यूमिन मिलेगा. तो इसीलिए इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस much more health benefits, much faster health benefits and much better efficacy in terms of the dosage. तो ये है हमारा अल्ट्रासॉल वर्सेस बायोसॉल टेक्नोलॉजी. तो अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी में कोई खराबी नहीं था, लेकिन यस, हम हमेशा अपग्रेड होते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर. हम जो भी करते हैं अपग्रेड होने के लिए करते हैं. तो हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कोई कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं एज अ एम्प्लॉय, एंड देन वी स्टार्ट एमिंग टुवर्ड्स बिकमिंग द मैनेजर, फिर एक सीनियर मैनेजर. उसी तरीके से हमारे एक्सट्रैक्शन मैनेजर को भी हमने अपग्रेड किया है फ्रॉम अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी टू दी बायोसॉल टेक्नोलॉजी. तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट एडवांटेज क्या है. मिनिमल डेली डोसेज माने लोअर डोज में आपको बेटर बेनिफिट्स मिलता है. बेटर एफिकेसी, क्योंकि ये 382% बेटर एब्जॉर्बेबल है, 48 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है, इसकी जो एफिकेसी है वो बेटर है. प्राइस एडवांटेज, तो इतने सारे एडवांटेजेस है हमारे बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपने ये डेफिनेटली देखा होगा, या अगर आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया है तो मैं बता दूं कि हमने इसके एमआरपी में कोई भी चेंजेस नहीं किया है. वी आर गिविंग यू बेटर बेनिफिट्स, अ बेटर प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, व्हिच मींस हम आपको एक प्राइस एडवांटेज दे रहे हैं विद अ मिनिमम डोसेज, बेटर एफिकेसी एंड विद अ क्लिनिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट. तो ये है हमारा प्रोडक्ट एडवांटेज. और अगर हम मार्केट एडवांटेज देखते हैं तो ये मार्केट में भी हम मिनिमल डेली डोसेज को कम कर रहे हैं, एफिकेसी को बढ़ा रहे हैं, क्लिनिकल डेटा उसके साथ हम दे रहे हैं, और एक नया टेक्नोलॉजी से, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट हम हमारे मार्केट में दे रहे हैं. तो दिस इज द मार्केट एडवांटेज.
जहाँ पे you have a minimal daily dose, better efficacy, a patented platform technology and a clinically validated प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट एडवांटेज देखा, हमने मार्केट एडवांटेज देखा, तो दोनों में ही अगर हम देखते हैं तो वी आर मच मच सुपीरियर। तो जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में उससे हम कहीं ज्यादा सुपीरियर है। तो जैसे देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो हर दिन हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे ही वर्जन का बेटर रूप में एवरी डे हम अपने आप को देखें। तो उसी तरीके से हमारे ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा को हमने एक नया रूप दिया है। वी हैव अपग्रेडेड आवर कर्क्यूमिन, जिसकी वजह से हम हमारे ही रूप को वी हैव एनहांस्ड आवर ओन कर्क्यूमिन एंड वी हैव बिकम बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, so this curcumin is backed with preclinical and clinical studies. तो significant therapeutic effect मिलता है हमें 30 days में। 75% improvement है in pain, specifically joint pains in arthritic patients 90 days में। तो ये 75 improvement में क्या-क्या improve होता है in your arthritic patients? Swollen joints, swelling कम होता है, stiffness कम होता है, daily physical activities जो करने में दिक्कत होती है आर्थराइटिक पेशेंट्स को, वो डेली फिजिकल एक्टिविटी इजी हो जाता है। कोई भी तरह का सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है क्योंकि हम ये एक क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट है और मिनिमम डोसेज लो डोसेज में आपको बेटर बेनिफिट्स मिलता है। ओके, तो ये है हमारा ग्राफ जो आपको पेन रिडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन जॉइंट स्टिफनेस को बहुत ही क्लियरली बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसिबो। जब प्लेसिबो मतलब बिना कर्क्यूमिन के एंड हमारे ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा के साथ हमने पेन का इंटेंसिटी चेक किया आर्थराइटिक पेशेंट्स में, हमने ये देखा कि 74.96 माने 75% इंप्रूवमेंट था, पेन रिडक्शन था इन आर्थराइटिक पेशेंट्स। और जॉइंट स्टिफनेस में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 49% इंप्रूवमेंट था इन जॉइंट स्टिफनेस, माने उनकी जो जॉइंट्स थी वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई थी। तो ये वोमैक स्कोर और वीएएस जो है वो पेन रिडक्शन और जॉइंट स्टिफनेस को मेजर करने का एक तरीका है जिसमें हमने ये परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट पाया है। ठीक है, तो ये एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी था जहां पे कर्क्यूमिन का सेफ्टी और कंपैरेटिव एफिकेसी के ऊपर स्टडीज किया गया था ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट्स। तो ये काफी प्रॉमिसिंग प्रूव हुआ क्योंकि जब हमने हमारा एनहांस्ड कर्क्यूमिन अल्ट्रा विद बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी जब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट्स को दिया तो 30 डेज में हमने ये देखा कि देयर वाज अ 25% रिडक्शन इन पेन। ठीक है, 60 डेज में हमने ये देखा कि वो 25% से 42% हो गया है। माने 60 डेज रेगुलरली जो आर्थराइटिक पेशेंट्स ने हमारा कर्क्यूमिन अल्ट्रा 2 बार लिया, उन्होंने ये देखा कि 42% रिडक्शन है उनके पेन में। और 90 डेज माने 3 महीने जिन्होंने कंटिन्यूअसली 2 बार कर्क्यूमिन अल्ट्रा लिया, उन्होंने 75% ऑफ रिडक्शन इन देयर पेन देखा। तो हम सब जानते हैं कि आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा दिक्कत पेन की वजह से होता है। स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह तो मैनेज हो ही जाता है, लेकिन जो पेन होता है इट इज अ किलिंग पेन। द पेन ट्रबल्स यू अ लॉट। तो 90 डेज माने 3 महीने 2 डोज के लेने के वजह से अगर 75% ऑफ रिडक्शन है पेन में, मतलब जस्ट इमेजिन व्हाट अ वंडरफुल प्रोडक्ट किया। तो आज के दिन में वी कैन क्लेम, हम एक्चुअली सप्लीमेंट्स में हम कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे एक क्लिनिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम बहुत ही प्राउडली क्लेम कर सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट से अगर इसे 3 महीने कंटिन्यूअसली 2 डोसेज में लिया तो 75% तक उनका जो पेन है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा। तो वी कैन प्राउडली क्लेम दैट अवर न्यूट्रास्यूटिकल जो कर्क्यूमिन अल्ट्रा है वो आर्थराइटिक पेशेंट्स के पेन को रिड्यूस करने में 75% तक it is useful. So blue life curcumin ultra superior bioavailability plus long lasting action. तो जैसे मैंने कहा कर्क्यूमिन अल्ट्रा की कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। हमने बायोसॉल्व कर्क्यूमिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कर्क्यूमिन के क्या-क्या प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो हमने पहले भी इसके बारे में काफी चर्चा किया है। आज फिर से हम चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीडेटिव तनाव से हमारे बॉडी को बचाने में curcumin plays a very very important role। तो ऑक्सीडेटिव तनाव माने हमारे बॉडी में
एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स की मात्रा जब बैलेंस में होती है तो हमारा सेल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से प्रोटेक्टेड होता है। जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की लेवल कम हो जाती है और फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये फ्री रेडिकल्स जाके हमारे सेल्स को अटैक करने शुरू कर देता है, और जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को अटैक करता है, तो दैट लीड्स टू फ्री रेडिकल सेल डैमेज, जिसे हम फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव तनाव की वजह से हमें कई सारे क्रॉनिक डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, लंग रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड। तो इन सारे क्रॉनिक डिसीज को अगर हमें मैनेज करना है, तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या जो ऑक्सीडेटिव तनाव है या जो फ्री रेडिकल डैमेज है, उसे हमने स्टॉप करना है। तो वो हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? जब हम रेगुलरली एक एंटीऑक्सीडेंट को लेते हैं, तो हम हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकते हैं। ओके, तो कुर्क्यूमिन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकता है। तो कुर्क्यूमिन इज नोन टू मैनेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। तो कई सारे इंफ्लेमेटरी पाथवे में कई सारे मॉलिक्यूलर पाथवे को इनहिबिट करता है, प्री इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को ब्लॉक करता है और हमारे इंफ्लेमेशन को रोकने में मदद करता है। न सिर्फ इतना, इंफ्लेमेशन में जो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, माने जब भी हमें कहीं चोट लगती है, सारे न्यूट्रोफिल्स एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें उस जगह पे सूजन महसूस होता है। तो उस सूजन को हम न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जब हम कर्क्यूमिन रेगुलरली लेते हैं, तो इस न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन को वो कम करने में मदद करता है, माने इन्फ्लेमेशन रिलेटेड सूजन को कर्क्यूमिन कम करने में मदद करता है। दिस इज हाउ कर्क्यूमिन एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट। कर्क्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे बायो मेम्ब्रेन्स को सेल मेम्ब्रेन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को एनहांस करता है बिकॉज ऑफ इट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, और ये हमारे डीएनए डैमेज को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता है। तो इस वजह से ये हमारे कंप्लीटली सेल्यूलर लेवल में जाके हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव तनाव से और फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। कर्क्यूमिन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ग्लूटाथायोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रासेल्यूलर एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स को स्ट्रेस के लिए अडेप्ट करना सिखाता है। तो जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो ग्लूटाथायोन लेवल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लूटाथायोन सिंथेसिस को सप्रेस करने के लिए कर्क्यूमिन को यूज किया जा सकता है, जिस वजह से कर्क्यूमिन हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। कुर्क्यूमिन में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। तो कुर्क्यूमिन बेसिकली एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जैसा एक जीन एक्सप्रेस करता है। माने कुर्क्यूमिन जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन जैसा एक जीन एक्सप्रेस होता है, तो उसके वजह से हमारा बॉडी चीट हो जाता है। तो हमारे बॉडी को लगता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे पैनक्रियाज से शुरू हो गया है, इसके वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल पे आता है। और न सिर्फ हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लाता है, लेकिन ये डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी उसे भी मैनेज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट इज द रोल ऑफ कुर्क्यूमिन एज एन एंटी डायबिटिक। कुर्क्यूमिन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। तो जब कुर्क्यूमिन की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का टेस्ट किया गया था, तो हमने ये देखा कि मिथाइल रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस MRSA ये एक मेन बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बीइंग्स में या हमारे बॉडी में इंफेक्शंस कॉज करता है। तो कुर्क्यूमिन इस बैक्टीरिया को इनहिबिट करने में मदद करता है। हेलिकोबैक्टर पाइरोली, तो मेनली जो स्टमक इंफेक्शन, जो हमारा फूड पॉइजनिंग होता है, तो उस बैक्टीरिया को सप्रेस करने में कुर्क्यूमिन हेल्प करता है। और इसे हम एक फूड सेफ एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही सेफली हम फूड में इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो कुर्क्यूमिन इज अ फूड सेफ एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट। और इसके अलावा कर्क्यूमिन में न सिर्फ एंटी माइक्रोबियल लेकिन एंटी बैक्टीरियल लेकिन एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी पाया गया था, जहां पे इट हैड शोन एंटीवायरल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट influenza virus, hepatitis virus, and few strains of different bacteria. So curcumin is an antimicrobial
which not only सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही लेकिन वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए कोविड टाइम में भी कर्क्यूमिन वाज सपोज्ड टू बी टेकन एज वन ऑफ द मैंडेट कंपल्सरी न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट के तौर पे हमने सभी लोगों को एडवाइस किया था, क्योंकि कर्क्यूमिन न सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है लेकिन कर्क्यूमिन में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी पाए गए हैं। कर्क्यूमिन में हेपाटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी है, माने हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है। तो लिवर इंड्यूस कोई भी इंजरी होता है, अल्कोहल इंड्यूस हो, मेडिसिन इंड्यूस हो, ड्रग इंड्यूस हो या लिवर सिरोसिस हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो कोई भी लिवर डिजीज, लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिजीजेस को मैनेज करने में और प्रिवेंट करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट इज व्हाई कर्क्यूमिन इज नोन टू बी हैव हेपाटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कर्क्यूमिन में न सिर्फ लिवर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है, जैसे मैंने कहा था कर्क्यूमिन एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, माने उसमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी है। तो ये एट्रियल एरिथेमास माने अनइवन बीटिंग ऑफ द हार्ट को रिड्यूस करने में मदद करता है। जो पेशेंट को हार्ट अटैक आया है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। और अगर कोई शॉर्टेज है ब्लड सप्लाई का टुवर्ड्स द हार्ट, हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड सप्लाई अगर शॉर्टेज है तो उस शॉर्टेज को ओवरकम करने में और ब्लड फ्लो को इम्प्रोवाइज करने में भी कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न सिर्फ इतने, लेकिन कर्क्यूमिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा वाल्व क्लोज होता है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा वाल्व एक्सपैंड होता है। तो जनरली कर्क्यूमिन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने में मदद करता है, हाइपरटेंशन को मैनेज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कई सारे क्रॉनिक डिसीजेस से हमें बचाने में कर्क्यूमिन का रोल है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखते हैं तो हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में है। तो कर्क्यूमिन मेनली हमारे इम्यून सेल्स को ट्रिगर करता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को मैनेज करने में मदद करता है। तो मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे आस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम सीओपीडी कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम ARDS कहते हैं, एक्यूट लंग इंजरी, तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर लंग्स जैसे आस्थमा हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, वो सारी चीजों को मैनेज करने में और हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को इन जनरल बढ़ाने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे मैंने कहा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हमारे इम्यून सेल्स को ट्रिगर करता है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एनहांस करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे बॉडी की एबिलिटी टू फाइट पैथोजेंस, तो कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सारे इन्फेक्शन को फाइट करने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, उसे बढ़ाने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके अलावा विमेन्स हेल्थ में अगर हम देखते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज PCOD या PCOS में कर्क्यूमिन हैज शोन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो ये PCOD केसेस में नंबर ऑफ सिस्ट्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। और जब PCOD होता है तो जनरली पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो जब रेगुलरली कर्क्यूमिन अल्ट्रा और krill ऑयल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, कर्क्यूमिन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेगुलर पीरियड्स को मैनेज करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करने में और इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद PCOD को मैनेज करने में मदद करता है। ओके, एंड इसके अलावा जैसे मैंने कहा कर्क्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक ये सारे प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन इसका एक मेजर प्रॉपर्टी इज एन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ओके, तो नॉर्मल सेल डिविजन अगर हम देखते हैं तो इट इज लाइक अ बाइनरी प्लान। तो हम सब बाइनरी प्लान जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जहाँ पे एक के नीचे दो स्पॉन्सर होते हैं, फिर से एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे दो स्पॉन्सर होता है, करेक्ट। वी आर नॉट इनटू बाइनरी, बट नॉर्मल सेल डिवीजन जो होता है वो एक बाइनरी प्लान के तौर पे होता है, जहाँ पे एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, फिर से वो एक एक सेल दो दो सेल में डिवाइड होते जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में
कैंसरस सेल की शुरुआत होती है, डिवीजन, तो हम ये देखते हैं कि एक सेल से सडनली इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग इनटू मल्टीपल सेल्स इन एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड चंक ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर या कैंसर सेल्स कहते हैं। तो कर्क्यूमिन एज एन एंटी कैंसर हम हर स्टेज में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सेल से जब ट्यूमर सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होता है, वहां पे हम कर्क्यूमिन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये ट्यूमर प्रोलिफरेशन या ट्यूमर सेल्स के बनने को रोकने में मदद करता है। प्रोलिफरेशन स्टेज पे हम यूज कर सकते हैं, जहां पे ट्यूमर सेल्स बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करके वो चंक ऑफ सेल्स फॉर्म करता है। तो प्रोलिफरेशन स्टेज में जब हम कर्क्यूमिन यूज करते हैं, तो वो ट्यूमर ग्रोथ को सप्रेस करने में मदद करता है। और ट्यूमर ग्रोथ, ट्यूमर मेटास्टेसिस जिसे हम इन्वेजन कहते हैं, मतलब एक पार्ट ऑफ द बॉडी से जब कैंसर स्प्रेड होने लगता है, उस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम कर्क्यूमिन देते हैं, तो हमने ये पाया गया है कि ये कैंसर स्प्रेड को रोकने में मदद करता है। तो कर्क्यूमिन एज एन एंटी कैंसर हैज एक्सीलेंट हेल्थ बेनिफिट। ये कई सारे ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर के डॉक्टर्स रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड बाकी थेरेपीज के साथ न्यूट्रिशन थेरेपी में कर्क्यूमिन को डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कर्क्यूमिन में प्रूवन एंटी कैंसर बेनिफिट्स है। ठीक है, तो एज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल डैमेज से बचाता है। ये इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, मेटास्टेसिस, इन तीनों स्टेजेस पे कैंसर पे ये काम करता है। और ये ग्रोथ एंड इन्वेजन ऑफ वेरियस कैंसर को इनहिबिट करने में मदद करता है। तो मेनली लंग कैंसर के सेल लाइन्स पे टेस्ट किया गया है, ब्रेस्ट कैंसर के सेल लाइन्स पे टेस्ट किया गया है कर्क्यूमिन को, एंड वी हैव सीन दैट इट गिव्स यू एक्सीलेंट एंटी कैंसर बेनिफिट्स। तो तीन मेन प्रॉपर्टीज है कर्क्यूमिन के। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर मेनी, बट प्रॉपर्टीज जब हम बात करते हैं, तीन मेन प्रॉपर्टीज है। एंटी इंफ्लेमेटरी, जो आपके ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। एंड एंटी कैंसर मैकेनिज्म, जो आपके बॉडी में एनएफ के बीटा एंड स्टैट 3 सेल्स या इन जनरल कैंसर सेल्स को इनहिबिट करने में मदद करता है। तो बेनिफिट्स ऑफ कर्क्यूमिन कैन बी फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिन्हें कभी कैंसर ना हुआ हो, जनरल वेलनेस के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिन्हें हिस्ट्री ऑफ कैंसर रहा है वो रीअकर ना हो इसलिए हम यूज कर सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट्स है कर्क्यूमिन के। ओके, तो इन अ नटशेल इफ वी हैव टू सी, कर्क्यूमिन के बेनिफिट सीवीडी डिसऑर्डर्स में है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में है, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में है, अदर डिसीजेस जैसे रेस्पिरेटरी, हेपाटोप्रोटेक्शन, किडनी रिलेटेड, इन्फेक्शियस डिसीजेस में है जैसे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में है, एंड इन टर्म्स ऑफ कैंसर आल्सो। तो कर्क्यूमिन हैज गॉट मल्टीपल बेनिफिट्स। तो इसे हम एक मिराकुलस इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, इसे हम इंडियन सॉलिड गोल्ड कह सकते हैं, इसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स है। ओके, तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अल्ट्रा, रेकमेंडेड डोसेज जनरल वेलनेस के लिए 1 कैप्सूल पर डे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो 2 कैप्सूल्स पर डे, और कैंसर पेशेंट्स या कैंसर सर्वाइवर्स के लिए 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे हम इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और हमने देखा कि आर्थराइटिक पेशेंट्स, तो आर्थराइटिस भी वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, 2 कैप्सूल्स पर डे देने से पेन में 75% रिडक्शन पाया गया है, एंड दिस इज अ क्लिनिकली वैलिडेटेड स्टडी। तो हम बहुत ही प्राउडली क्लेम कर सकते हैं कि आर्थराइटिक पेशेंट्स जब 90 डेज कंटिन्यूअसली हमारे कर्क्यूमिन को 2 बार लेते हैं, तो दे कैन एक्सपीरियंस मिरेकल्स। ओके, तो ये हमारा कर्क्यूमिन अल्ट्रा है विद बायोसॉल्व टेक्नोलॉजी, जो 382% फास्टर एब्जॉर्प्शन है, 48 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल है, लोअर डोज में आपको बेटर एफिकेसी देता है, और आपको एक्सीलेंट हेल्थ बेनिफिट्स देता है। इन अ न्यू पैकेजिंग, इन अ न्यू बॉटल विद अ न्यू लेबल, अ completely enhanced form of curcumin. So we are improving ourselves day by day. उसी तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता जाएगा, ब्लू लाइफ में हम हर प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जाएंगे ताकि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दे पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आपको कोई भी तरह का क्वेरीज है तो आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं। आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9148977299 पे। काफी सारे लोगों के पास मेरा नंबर भी है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट दी